धन चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वासंग जनवाणी माता की जय। गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा था उदय प्रकरण। आज से प्रारंभ होता है सत्व प्रकरण। नाना जीवों के अथवा एक जीव के एक समय में कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है, कितनी प्रकृतियों का असत्व और कितनी प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति आदि आदि यहाँ पर प्रकरण चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 305, पेज नंबर 305 और गाथा नंबर 333। तित्थाहाराजुगमम् तित्थाहाराजुगमम् सब्बं तित्थं न मिच्छगादितिये सब्बं तित्थं न मिच्छगादितिये तत्सत्तिकमिष्याणम् तत्सत्तिकम्याणम् तत्सत्तिकम्याणम् तद्गुणठाणं न संभवति तद्गुणठाणं न संभवति। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात गुण स्थान में जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है उसके आहारक द्विक का सत्व नहीं होता। ठीक है, जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, किसके? मिथ्या दृष्टि के, मिथ्यात गुण स्थान में। मिथ्यात गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होता है? बोलो। होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना। ना तो फिर हम बता देंगे फिर तो है। अच्छा, इसमें लिखा है इसलिए होता है। इसमें लिखा है तो होता है। हाँ सही बात है, आचार्य ने लिखा है, हमने थोड़ी देखा है। तो कोई जीव ने जो वेदक सम्य दृष्टि था, है ना, क्षोभसम सम्य दृष्टि या वेदक सम्य की बात है, और उसने सम्यक्त प्राप्ति से पहले नरकायु को बंद कर लिया। ठीक है ना, केवल एक ही स्थान पर होता है, बस नरकायु को बंद कर लिया और नरकायु का बंध करके वेदक संयुक्त को प्राप्त किया और वेदक संयुक्त प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अब वो नरक तो जाएगा, पक्के में जाएगा, क्योंकि आयु का पहले से बंधक है। ठीक है, तो नहीं, राजा श्रेणिक का उदाहरण मत देना। राजा श्रेणिक छायिक सम्य दृष्टि था, पहले नरक में गया, सम्यक तो सहित गया, वो मिथ्यात्व में नहीं आया, है ना। लेकिन जिसने वेदक संयुक्त में किया है, क्षोभसम संयुक्त में, वो छूट जाता है। तो ऐसा जीव जब नरक जाने के सम्मुख होता है उस समय अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि
वेदक संयुक्त सहित कृतकृत वेदक को छोड़ करके, कृतकृत वेदक को नहीं लेना इसमें, बाकी वेदक संयुक्त के साथ नरक नहीं जाता, छूट जाता है। ठीक है ना। तो उस समय अंतर मुहूर्त के लिए वेदक संयुक्त छूट जाता है, और जैसे ही नरक में पहुंच जाता है, पर्याप्तियों से पूर्ण हो जाता है, तो फिर से सम्यक दर्शन हो जाता है उसको। ठीक है। तो फिर से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने लगता है। सारे कष्ट होते हैं, क्यों नहीं होते? नहीं होते तो हैं, पर फील नहीं करता होगा ना वो आत्मानुभूति में, मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे दिन आत्मानुभूति में वो लीन रहे, फिर तो सम्यक दृष्टि न भोजन करेगा, फिर तो भूख प्यास किसी का फील नहीं होगा। लेकिन सारी क्रियाएं करता है ना। उसको ये उसका चिंतन रहता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस ये सब कुछ हो रहा है, कर्म कृत हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, आपको मालूम है भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है, मालूम है ना। आत्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं है। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब कुछ आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, ज्ञान दर्शन। लेकिन ये सारी क्रिया हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कर्मकृत हो रही हैं। अब एक काम करो, रसगुल्ला खाओ, मीठा लगेगा कि खट्टा? या स्वाद नहीं आएगा? स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, मीठा लगेगा। तो वेदन तो सारा होता है, कर्मकृत सारा वेदन होता है, लेकिन वेदन में उसकी धारणा बन गई है, इसका चिंतन चलता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना सा होता है। तीसरे नरक तक। हाँ, तो तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति वाला जाता है। ठीक है। और छाया के सम्यक्त के साथ है तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा, वो पहले नरक तक ही जाएगा। ये वेदक सम्यक दृष्टि की बात है। हाँ, कई लोग नरक में, तीसरे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति के बंधक, असंख्यात पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव हैं अभी। ठीक है। तो जब असंख्यात असंख्यात हैं तो इतने गए होंगे क्या नहीं गए होंगे? है ना? हैं? लक्ष्मण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है अभी, अभी नहीं है उनको। श्री कृष्ण तीर्थंकर प्रकृति के बंधक है ना। तो उदाहरण है अपने पास, ऐसा नहीं है नहीं है। और उदाहरण ना भी हो, एक बात और ध्यान रखना कि सिद्धांत उदाहरणों की परवाह नहीं करता, सिद्धांत उदाहरणों को स्वीकार नहीं करता। सिद्धांत सिद्धांत है, ऐसा ही होगा और दूसरा नहीं हो सकता। दो और दो कितने होते हैं? उदाहरण दो इसमें। दो और दो चार होते हैं ना, उदाहरण दो। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होते तो दो चाहे नहीं दो तब भी होते हैं, दो दो चार होते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत में उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उदाहरण है हमारे पास, ऐसा भी नहीं कि नहीं है बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ये जो है तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त के लिए केवल मिथ्यात्व में जाता है, लेकिन इसके आहारिक द्वैत का सत्व नहीं हो सकता। आहारिक द्वैत का सत्व और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व गुणस्थान में एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है। मिथ्यात्व गुणस्थान में आहारिक द्वैत और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व एक साथ नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? कारण है उसमें कि जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है वह संयमी नहीं बन सकता, और संयमी नहीं बनेगा तो फिर आहारक द्विक का बंध कैसे करेगा? ठीक है, तो वो नहीं कर सकता। और जिसने जो संयमी बन गया है, आहारक द्विक का बंध कर लिया है और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर लिया है, वो पहले गुण स्थान में नहीं आ सकता, वो नरक नहीं जाएगा, पहले गुण स्थान में नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो कोई तर्क दे कि उसने पहले आहारक द्विक का बंध कर लिया, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये प्रकृति है ना नामकर्म की, जो पुतला निकलता है ना, तो ये आहारक शरीर नामकर्म का उदय होता है तो वो पुतला निकलता है। अंगोपांग, उससे अंगोपांग नामकर्म से उसकी रचना होती है, अंगोपांग की रचना होती है। ये जो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि मारे जो पुतला निकलता है उसकी बात है, वो आहारक शरीर। ठीक है, तो आहारक शरीर का पहले बंद कर लिया, फिर वह मिथ्यात्व में आ गया, और मिथ्यात्व में आकर के उसने नरकायु को बंद कर लिया, फिर संयुक्त को प्राप्त हुआ तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता एक ही जीव के। ठीक है, कि वो पहले तीर्थंकर पहले आहारक द्विक का बंद कर आए, फिर मिथ्यात्व में आकर के नरकायु को बंद करे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है कि पहले कोई जीव संयमी था, सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, उन्होंने आहारक प्रकृति का बंद कर लिया और बाद में संयम से च्युत हो गए, और च्युत होकर के मिथ्या दृष्टि हो गए, और उस समय नरक आयु को बंद करके नरक में गए। तो ऐसा तो हो सकता है, अथवा अन्य अन्य गतियों में त्रियंच में मनुष्य में गए, तो ऐसा भी संभव है। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर? मिथ्यात्व गुणस्थान की बात है, या नरकायु से मतलब नहीं है, मिथ्यात्व गुणस्थान में। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में दोनों प्रकृतियां एक साथ नहीं हो सकती। कौन कौन सी? तीर्थंकर और आहारक द्विक, ये बात इसमें बतला रही है। तथा जिसके आहारक द्विक का सत्व होता है उसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, और जिसके आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का युगपत सत्व पाया जाता है उसके मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं होता। आहारक द्विक का भी बंद कर लिया और तीर्थंकर का भी बंद कर लिया, ऐसा जीव मिथ्यात्व में नहीं आ सकता, है ना, अब नहीं आएगा वो। अतः मिथ्यात्व गुणस्थान में एक जीव की अपेक्षा आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का युगपत सत्व न होकर एक का ही सत्व होता है, या तो तीर्थंकर का सत्व होगा या फिर आहारक द्विक का सत्व होगा। आहारक द्विक का कोई संयमी है, सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, जिन्होंने आहारक प्रकृति का आहारक अंगोपांग का बंद कर लिया, बाद में संयम से च्युत हो गए, और च्युत होकर के नीचे आ गए, अवृत्ति हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गई, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर असंयमी हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गई, तो बन जाएगा। तथा नाना जीवों की अपेक्षा दोनों का सत्व पाया जाता है, नाना जीवों की अपेक्षा दोनों का सत्व पाया जाता है। किसी के आहारक द्विक का है तो किसी के तीर्थंकर का है ना, ये नाना जीवों की अपेक्षा हो गया। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है? 148 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है नाना जीवों की अपेक्षा। कुल कितनी प्रकृतियां हैं? 148। तो नाना जीवों की अपेक्षा इन सब का सत्व पाया जा सकता है। ठीक है, सासाधन गुणस्थान में एक जीव अथवा नाना जीवों की अपेक्षा क्रम से या युगपत तीर्थंकर और आहारक द्विक का सत्व नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है
ऐसा जीव सासाधन गुणस्थान में नहीं जाता, अथवा जिसने आहारक द्विक का बंध कर दिया है ऐसा जीव भी सासाधन गुणस्थान में नहीं जाता। सासाधन गुणस्थान कौन सा है? दूसरे नंबर का। सासाधन गुणस्थान कब बनता है पीयूष भाई? नहीं मालूम? गुणस्थान नहीं मालूम? आप लोगों को मालूम है किसी को? अरे भगवान, नहीं मालूम? हमारी जीव विज्ञान ले जाना और ये नियम लेके जाना कि हम 2-2 पेज रोज पढ़ेंगे। 34 स्थान ले जाना। अब की बार आओगे ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सरल है। सासाधन गुणस्थान का मतलब है कि कोई सम्य दृष्टि बना, प्रथमोपसम सम्य दृष्टि, और वहां से नीचे गिरा, अनंतानुबंधी के उदय में नीचे गिरा, तो अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है और सम्यक्त्व से गिर चुका है, तो उसको ही सासाधन गुणस्थान वाला कहते हैं। जैसे कोई पेड़ पे पत्ता लगा है तो पेड़ से पत्ता टूटा और जमीन पे आया नहीं है, तो ये बीच की अवस्था, इसको क्या कहेंगे? सासाधन। पेड़ से टूट चुका है, नीचे आया नहीं है, सम्यक्त्व से गिर चुका है, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस अवस्था को कहते हैं नहीं, गिरेगा ही गिरेगा। ऊपर से कोई वस्तु डालो नीचे, एक पत्थर ऊपर से डालो छत पे से नीचे, तो बीच में से वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। ऐसे ही वो भी नहीं जा सकता है। हाँ, मिथ्यात्व को प्राप्त करके वापस कर लेता है। हाँ, जीरो पे था, जीरो से ऊपर उठा और ऊपर से फिर नीचे गिरा, तो बीच में से नहीं जा सकता, पूरा नीचे आ जाएगा टोटल, फिर जा सकता है। हाँ, मिथ्यात्व में आना ही है उसी को। ऐसा है कि मिथ्यात्व की शर्त है कि अंतर्मुहूर्त से पहले हम उदय में नहीं आएंगे। दरअसल होता क्या है कि जब प्रथमोपसम संयुक्त होता है तो उस समय बीच की अवस्था रहती है एक, जिसको कहते हैं अंतरकरण। तो अंतरकरण में से मिथ्यात्व के द्रव्य को निकाल करके ऊपर कर देता है और नीचे कर देता है, तो नीचे वाला तो उदय में निकल जाता है, उदय में आकर के, लेकिन ऊपर वाला शेष है। ऊपर वाला है जो बीच की अवस्था जो खाली की है, उसमें मिथ्यात्व का द्रव्य नहीं है। तो जैसे 19 एकों का नंबर आता है तो उनका नंबर आकर के जैसी उदय में आते हैं तो वहां पर मिथ्यात्व का द्रव्य है नहीं। अब मिथ्यात्व के अभाव में अब उसका परिणाम कैसा बनेगा? सम्यक्त रूप बनेगा ना, असम्यक्त रूप परिणाम बन गया। तो ऐसा कितनी देर के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए। फिर वो क्रम क्रम से आ रहा है ना, आ रहा है। अब वो आते समय यदि इसके बीच में परिणाम खराब हो जाए उसका, कब परिणाम खराब होगा? अधिकतम 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहने पर उसका परिणाम बिगड़ जाए। तो परिणाम बिगड़ जाए तो मिथ्यात्व का अभी तो टाइम है आने में, उसका क्रम अभी आने में टाइम है, तो इस बीच में अनंतानुबंधी उदय में आ जाती है उसके। अनंतानुबंधी उदय में आ जाए, क्योंकि अनंतानुबंधी साथ में है। अनंतानुबंधी का द्रव्य कहीं नहीं गया है, वो साथ में है। बस अंतर इतना है कि जो परिणाम जो सम्यक्त का बना है, उस सम्यक्त के परिणाम से अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वो अन्य कसाय में चला जाता है। अप्रत्याख्यान वर्ण में चला जाएगा, प्रत्याख्यान वर्ण में चला जाएगा, संजलन में चला जाएगा, इनमें जाकर के उदय होकर के निकल जाता है। तो जैसे ही उसका परिणाम बिगड़ता है, जैसे ही परिणाम बिगड़ा तो तैयार है अनंतानुबंधी, तो बोले ठीक है हम तैयार हैं, तुम करो तो परिणाम। परिणाम बिगड़ सकता है, कुछ याद आ जाए, अरे वो हमारे वो किसी घर में आग लग गई और भागा, अथवा नहीं भागा
तो परिणाम से तो पहुंच ही गया, विचार से तो पहुंच ही गया। ठीक है ना। अथवा ये तो अब एक छोटा सा उदाहरण है, अन्य अन्य उदाहरण, कोई वस्तु उसको याद आ गई, अरे हमारा वो भी है, हमारा वो भी है, हमारे पुत्र, हमारी स्त्री, हमारा मकान, हमारी दुकान, माने सांसारिक वस्तुएं याद आ जाएं और सांसारिक वस्तुओं के निमित्त से उसका परिणाम बिगड़ जाए तो मिथ्या तो अभी है नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी तैयार खड़ी हुई है। जैसे ही परिणाम बिगड़ा वो उदय में आ जाएगी और उसी का नाम होता है सासाधन। उस अनंतानुबंधी ने सम्यक्त की आसाधना करा दी है, सम्यक्त को नष्ट कर दिया है, इसका नाम है सासाधन। ठीक है, हैं? हाँ, आसाधना होगी उसकी, नष्ट हो गया सम्यक्त है। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने बोला ना 6 आवली है एक समय, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली हो, कम से कम एक समय। हाँ, समय तो कम है, अपने ज्ञान से परे है, अपन नहीं पकड़ सकते उसको, इतना छोटा है, लेकिन है। तो इस तरह से सासाधन बनता है। यद्यपि जो उपसम सम्यक्तों का काल है उसका संख्यात भाग निकल जाता है, संख्यात बहुभाग से रह जाता है, तो वो मिथ्या तो उदय में आ जाता है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग प्रकरण है, इसको समझाने के लिए बोर्ड और बोर्ड पर इसको समझाते हैं, है ना। अभी अपन इतना ही समझें कि जितनी देर के लिए मिथ्यात्व उपसम हुआ है तो मिथ्यात्व अपने क्रम से उदय में आएगा, उससे पहले अनंतानुबंधी उदय में आ सकती है। कब आ सकती है? एक समय अथवा 6 आवली शेष रहने पर, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी का उदय आने पर सासाधन होता है। आगे समझ में आ रहा है? ये उसमें ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें प्रश्न ही टाइप में दिए हुए हैं। हाँ, उसको पढ़ना, जीव विज्ञान, ठीक है। 34 स्थान दर्शन, उसको पढ़ो, ये सब जानकारियां मिल जाएंगी। हाँ, आ सकता है। अब इसमें ये 2 आचार्य के 2 मत हैं, एक आचार्य कहते हैं नहीं आता, एक आचार्य कहते हैं आता है। अब दोनों आचार्य में स्वीकार है, आ सकता है। 11वें गुणस्थान से डायरेक्ट नहीं आता है, दूसरे गुणस्थान में। हाँ, अनंतानुबंधी के उदय में किस प्रकार से आएगा? अनंतानुबंधी के उदय में कोई 5वें गुणस्थान में आ गया, वहां अनंतानुबंधी का उदय आ गया, 4थे गुणस्थान में आ गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, दूसरे में आ जाएगा। वो परिणाम बिगड़ा, परिणाम बिगड़ने के कारण जो कसाय थी वो अनंतानुबंधी रूप परिणमन हो गई, वो उदय आएगा, उदय में बन जाएगा। अनंतानुबंधी के उदय में ही बनता है, अनंतानुबंधी के उदय में। अभी द्वितीयोपसम सम्यक्त है, द्वितीयोपसम सम्यक्त में अलग अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो नीचे आ जाएगा। हाँ, द्वितीयोपसम 4थे तक रहेगा, 4थे गुणस्थान में भी रहेगा द्वितीयोपसम, 4थे तक आ जाएगा। नहीं, 4थे से जा सकता है 7वें में, 5वें में जा सकता है, लेकिन दूसरे से फिर 5वें में अथवा 4थे में अथवा 6वें साथ नहीं जा सकता, फिर तो उसे नीचे ही आना पड़ेगा। एक उसकी रेंज है, उस रेंज से नीचे आएगा अब तो नीचे ही आना पड़ेगा, उन्हें दूसरे गुणस्थान में आएगा तो नीचे ही आना पड़ेगा, और उससे पहले उठ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में सासाधन गुणस्थान है, सासाधन गुणस्थान में 145 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला दूसरे गुणस्थान में अथवा तीसरे गुणस्थान में नहीं आता, नीचे आएगा तो केवल मिथ्यात्व गुणस्थान में ही आएगा, अन्यथा ऊपर ही ऊपर रहेगा वो। ठीक है, और तो लेकिन मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता, किंतु आहारक द्वैत का सत्व पाया जा सकता है। जिसने आहारक द्वैत का बंध किया है
ऐसा जीव तीसरे गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व को, लेकिन तीर्थंकर वाला नहीं करता है। हाँ, वह तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है। इसलिए तीसरे गुण स्थान में 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है, क्योंकि इन प्रकृतियों का जिनके सत्व पाए जावे उनके वह गुणस्थान नहीं होता। अब कहते हैं, अब इसमें शंका की है। अब देखो शंका, नीचे फुटनोट में देखिए, दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग का सत्व नहीं है, और तीसरे मिश्र गुणस्थान में आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग का सत्व बतलाया है। सो किस अपेक्षा से बतलाया है? अब ये पूछ रहे हैं क्यों है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि के होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? सम्यक दृष्टि ही करता है। चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक प्रारंभ हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति के बंध, चौथे से सातवें तक। और विच्छुत्ति कहाँ होती है? बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? आठवें गुणस्थान के छठवें भाग में। आठवें गुणस्थान के छठवें भाग में विच्छुत्ति होती है। प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे से लेकर के सातवें तक कहीं भी प्रारंभ कर सकता है, वो भी स्वस्थान में। सातवें गुणस्थान के दो भेद होते हैं ना, स्वस्थान और सात से। तो स्वस्थान तक प्रारंभ कर सकता है कहीं भी, छठवें में भी कर सकता है, पांचवें में भी कर सकता है, चौथे में भी कर सकता है ना, और सातवें में भी कर सकता है। लेकिन समापन आठवें गुणस्थान में हो जाता है, छठवें भाग में। तो इस तरह से ये इसका प्रारंभ होता है, बंध का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि के होता है, और इस प्रकृति का बंध प्रारंभ करने के पश्चात वह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सम्यक दृष्टि ही बना रहता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति से पूर्व उस जीव ने दूसरे या तीसरे नरक की आयु का बंध कर लिया है, तो ऐसा जीव दूसरे या तीसरे नरक में उत्पन्न होने से एक अंतर मुहूर्त पूर्व और उत्पन्न होने के एक अंतर मुहूर्त पश्चात मिथ्या दृष्टि रहता है। ये हो गया क्लियर कि जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है और किसी भी आयु का भी बंध नहीं किया है, तो ऐसा जीव तो नियम से सम्यक दृष्टि से नीचे नहीं आएगा, माने चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने से पहले यदि नरक आयु का बंध कर लिया है, दूसरे तीसरे नरक की आयु का बंध कर लिया है, तो ऐसा जीव जब नरक जाते समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है, अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, और नरक में उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुहूर्त तक नरक में रहता है। हाँ, क्योंकि पर्याप्तियों को पर्याप्त करता है, तभी सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, छूट जाता है। अरे छाय की बात कौन कर रहा है? छाय के वाला दूसरे तीसरे नरक में नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर अपर्याप्त अवस्था में दूसरा या तीसरा गुणस्थान, तो यहां पर जो है इस तरह से होता है। केवल ऐसे जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाया जाता है ना। नरक में उत्पन्न होने वाले जीव के दूसरे या तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है। नरक में जाने वाले के दूसरे या तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, माने दूसरे गुणस्थान वाला मर करके नरक नहीं जाता है। ठीक है, नरक में दूसरा तीसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है,
अतः तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाला जीव दूसरे या तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि दूसरे या तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व का निषेध किया है। अब कहते हैं प्रथमोपसम संयुक्त से गिरकर ही दूसरे गुणस्थान में जाता है। अगला पॉइंट, प्रथमोपसम संयुक्त से गिरकर ही, कौन से संयुक्त से गिरता है? प्रथमोपसम। प्रथमोपसम संयुक्त किसको होता है? किसको होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि को। जिसने कभी अभी तक कभी भी संयुक्त प्राप्त नहीं किया है, अथवा सादी जैसा अनादि जैसा सादी मिथ्या दृष्टि, उसको होता है। ठीक है, तो ये प्रथमोपसम संयुक्त से गिरकर दूसरे गुणस्थान हो जाता है। अब प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के, क्या बोला? अब प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के आहारक द्वैत का बंध नहीं होता है ना? उपसम सम्यक दृष्टि के आहारक द्वैत का बंध नहीं होता है प्रथमोपसम की। हाँ, द्वितीयोपसम में तो हो सकता है। जिस जीव के आहारक द्वैत का सत्व है वह जीव प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त नहीं होता, और जिसने होता है। अब मान लीजिए हम ऐसा कहें कि जिसने आहारक द्वैत का बंध कर लिया, तो आहारक द्वैत का बंध करने के बाद बहुत समय निकल गया, उसके बाद प्रथमोपसम कर ले, तो ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों ऐसा संभव नहीं है? कि संयुक्त प्रकृति की उद्वेलना से पहले आहारक द्वैत की उद्वेलना हो जाती है। आहारक द्वैत की उद्वेलना में समय कम लगता है। देखो, अच्छी चीज तो जल्दी खत्म हो जाती है, और खराब चीज है वो लंबे टाइम तक रहती है। तो आहारक प्रकृति कैसी है? अच्छी, तो इसकी उद्वेलना जल्दी हो जाती है, और संयुक्त प्रकृति उससे लो है, उसकी वो उद्वेलना देर में होती है। और सम्यक मिथ्या तो उससे भी खतरनाक है, उससे भी खराब है, उसकी उद्वेलना और आगे होती है, और ज़्यादा टाइम लगता है। उद्वेलना का मतलब होता है कि जो द्रव्य प्रकृति में मौजूद है वह धीरे धीरे अन्य प्रकृतियों में जाता रहता है, उसको उद्वेलना कहते हैं। विच्छुति, अलग हो जाना। हाँ, तो उसकी उद्वेलना पहले हो जाती है। ठीक है, हाँ, आहारक द्वैत की। तो प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आहारक द्वैत की उद्वेलना के बिना संयुक्त व मिश्र प्रकृति की स्थिति प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त करने के योग्य नहीं होती। 13 उद्वेलना प्रकृतियों में, जो 13 उद्वेलना प्रकृतियां हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उद्वेलना प्रकृतियां कितनी हैं? 13। तो 13 उद्वेलना प्रकृतियों में आहारक द्वैत के सत्व वाला जीव 13 उद्वेलना प्रकृतियों में सर्वप्रथम आहारक द्वैत की उद्वेलना होती है। जो उद्वेलना प्रकृतियां हैं 13, उनमें सबसे पहले आहारक द्वैत की उद्वेलना होती है। इस कर्मकांड में गाथा नंबर 400 के आसपास में उद्वेलना प्रकृतियों के नाम दिए हैं। ठीक है, 13 प्रकृतियां हैं। संयुक्त प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, आहारक द्वैत है, नीच उच्च गोत्र है ना, देव द्वैत है, देवगति गत्यानुपूर्वी नरक द्वैत है। तो ये 13 प्रकृतियां इस तरह से होती हैं। तो इनमें सबसे पहले उद्वेलना आहारक द्वैत की हो जाती है। अतः दूसरे गुणस्थान में आहारक द्वैत का सत्व नहीं होता, अथवा और कह रहे हैं आहारक द्वैत के सत्व वाला जीव संयुक्त से गिरकर दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, ऐसा स्वभाव है। अब इससे आगे नहीं जा सकते, और स्वभाव बता दिया। स्वभाव किसे कहते हैं?
स्वभाव, जिसकी जो प्रकृति है उसका वो स्वभाव है। पैड़ी सील सहाव, प्रकृति कहो, स्वभाव कहो, सील कहो, एक अर्थवाची है। स्वभाव, गुण भी कह लो, लेकिन गुण और स्वभाव में अंतर है। कभी गुण है स्वभाव नहीं है, कभी स्वभाव भी है गुण भी है। ठीक है, तो गुण जो स्वभाव, तो स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। स्वभाव तर्का गोचरा, स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। ठीक है, स्वभाव में तर्क नहीं लगाया जाता। जैसे कि पानी कैसा होता है, शीतल। अब शीतल क्यों होता है, कोई तर्क दे सकता है? नहीं दे सकता। शीतल ही क्यों होता है, गर्म क्यों नहीं होता, उष्ण क्यों नहीं होता? अरे उसका स्वभाव है। शक्कर कैसी होती है, मीठी। अरे मीठी क्यों होती है ना? तो ये उसका गुण है, स्वभाव है, प्रकृति है उसकी। अग्नि उष्ण होती है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना होता है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना ही क्यों होता है, और स्वभाव है उसका। देखो, देखिए, चाहे विभाव परिणति हो और चाहे स्वभाव परिणति हो, ज्ञान दर्शन हमेशा रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिस समय आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी ना हो, है ना? भले ही विभाव को जान रहा है, उल्टा जान रहा है, लेकिन जान रहा है। कुमति को सुख से जान रहा है, उल्टा जान रहा है। पर पदार्थ को, ये माला हमारी है, ये पुस्तक हमारी है, ये सामान हमारा है, अब ऐसा जान रहा है भले, लेकिन जान तो रहा है, देख रहा है, जान रहा है, तो उल्टे ज्ञान से जान रहा है, लेकिन जान रहा है ना? दो गुण की, जो गुण होता है ना, उसकी दो परिणति होती हैं, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। ठीक है, आत्मा के अंदर एक श्रद्धा नाम का गुण है, श्रद्धा नाम का गुण है। तो श्रद्धा नाम के गुण की दो पर्याय होती हैं, एक तो होती है स्वभाव पर्याय और एक होती है विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय कौन सी है, सम्यक दर्शन। विभाव पर्याय कौन सी है, मिथ्या दर्शन। कर्म के उदय से होने वाली विभाव पर्याय, है ना, और कर्म की अपेक्षा को हटा करके होने वाली स्वभाव पर्याय। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रक्रिया होती है। तो स्वभाव यानी स्वभाव में तर्क नहीं दिया जा सकता, ऐसा स्वभाव है। तो आहारक द्विक की सत्ता वाला द्वितीय गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, ऐसा स्वभाव है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और स्वभाव तर्क का विषय नहीं है। आहारक द्विक की उद्वेलना के बिना भी, आहारक द्विक की उद्वेलना के बिना भी आहारक द्विक के सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव मिश्र गुणस्थान को जा सकता है। अतः तीसरे गुणस्थान में आहारक द्विक का सत्व कहा है। ठीक है, ये तीसरे गुणस्थान में तो जा सकता है, लेकिन दूसरे में नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये जो है, ये कथन किया, मिथ्या दृष्टि जीव को एक साथ मिथ्यात गुणस्थान में एक साथ तीर्थंकर और आहारक द्विक का सत्व नहीं होता एक जीव की अपेक्षा, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला कभी भी दूसरे तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। तीसरी बात इन्होंने बताई कि आहारक द्विक की सत्ता वाला दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। ये तीन बातें ये इसमें गाथा में बताई। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, तो नाना जीवों में भी ये एक जीव है, दूसरा जीव है, तीसरा, तो एक में एक ही रहेगा। मान लो कि हमारे तीर्थंकर की सत्ता है और आपको आहारक द्विक की सत्ता है,
तो नाना जीव हो गए ना, हमारा अलग हो गए, तुम्हारा अलग हो गए, ये नाना जीव हो गए, ऐसा। ठीक है। अब इसके बाद अब चर्चा आती आयुबंध की। आयुबंध बोलो। देखिए, संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण का ही एक भेद है। हाँ, 4 प्रकार का 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उद्वेलना संक्रमण, नंबर 1 उद्वेलना संक्रमण, नंबर 2 विद्यात संक्रमण, विद्यात संक्रमण, नंबर 3 लिख लिया, नंबर 3 अधः प्रवृत्त संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण, नंबर 4 गुण संक्रमण, और नंबर 5 सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण। इसके अलावा स्तिबुक संक्रमण भी आता है एक, स्तिबुक, स्तिबुक संक्रमण, स्तिबुक, स्तिबुक, आधा सा ता आगे से मात्रा ई की, छोटी ई की, बुक वाह बापे ऊ की मात्रा और का, स्तिबुक संक्रमण, आनुपूर्वी संक्रमण, आनुपूर्वी संक्रमण, ये और भी होते हैं, ये अलग से हैं, जो उनमें मत गिनना 5 प्रकार के संक्रमण, ये अलग हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये संक्रमण पाए जाते हैं। तो उद्वेलना इस संक्रमण का ही भेद है। आगे समझ में? अब इनका स्वरूप अपन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे इनका, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है अभी बात बताई। अब आता है आयुबंध। तो आयुबंध क्या सिस्टम रहता है, अब वो बता रहे हैं। चत्तारि विखेताइम, चत्तारि विखेताइम, आयुगबंधेन होदि सम्मतम्, आयुगबंधेन होदि सम्मतम्, अणुवद महब्बदाइम, अणुवद महब्बदाइम, न लहदि देवाउगम मोत्तुम, न लहदि देवाउगम मोत्तम। पढ़िए। ये वाली गाथा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद भी कर सकते हैं, याद करना है इसको, और याद नहीं कर पाए तो कम से कम इसका भावार्थ तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया गाथा है जी। यहाँ पर कह रहे हैं चत्तारि विखेताइम, माने चारों आयु का बंद होने पर, चारों गतियों में, चत्तारि विखेताइम चारों गतियों में, चारों आयु का बंद होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए देवगति है, देवायु है, तो देवायु में 2 ही आयु का बंद होगा। कौन सी का? मनुष्य अथवा त्रियंच। नरक गति में भी 2 ही आयु का बंद होगा, त्रियंच और मनुष्य। लेकिन मनुष्य और त्रियंच चारों आयु का बंध कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य त्रियंच चारों आयु का बंध कर सकते हैं। तो उनके चारों आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है,
जैसे किसी तिर्यंच ने नरक आयु का बंध कर लिया, मनुष्य आयु का बंध कर दिया, तिर्यंच आयु का बंध कर दिया, मनुष्य देव आयु का बंध कर लिया, तो ऐसे तिर्यंच को संयुक्त तो हो सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य ने चारों आयुओं में से किसी भी आयु का बंध कर लिया है, ऐसे मनुष्य को सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन आगे कहते हैं अणुबद मोहब्बदाइम, अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं कर सकता देवायु के बिना। देवायु के अलावा जिसने 3 आयु का बंध कर लिया है, कौन कौन सी? नरकायु का, तिर्यंचायु का और मनुष्य आयु का, ये 3 आयु का जिसने बंध कर लिया है, ऐसा जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता, अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता। इसलिए अपना अपना देख लेना, अपनी अपनी परीक्षा कर लेना। अगर तुम्हारे परिणाम, अगर तुम्हारे भाव अणुव्रत धारण करने के बनते हैं कि हम भी अणुव्रतों को धारण करें, हम भी महाव्रतों को धारण करें, तो ये बिल्कुल पक्का कर लेना कि अभी हमारा किसी आयु का बंध नहीं हुआ है, और हुआ है तो केवल देवायु का बंध हुआ है। ठीक है, और किसी आयु का बंध नहीं हुआ है। और यदि हमने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, महाव्रतों को धारण कर लिया है, तो आगे जब भी आयु का बंध होगा तो सिर्फ देव आयु का ही बंध होगा, और कोई आयु का बंध नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अपनी अपनी परीक्षा कर लेना। नहीं, जिसने 3 आयु का बंध कर लिया है, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, ऐसा जीव अणुव्रतों को और महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कहते रहो उससे, वो नहीं आएगा, बहाने बनाएगा, कुछ न कुछ तिकड़म लगाए। हमारे कमर में दर्द होता है, अब हमारे घुटनों में दर्द होता है, अब हमसे चला नहीं जाता है, कुछ न कुछ बहाने बनाएगा, लेकिन हम अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, ये अणुव्रत थोड़ी ही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो पहचान है जैन की, हमारी जैन होने की पहचान है। ठीक है, और बता देंगे। जिसने पहली प्रतिमा में होता है, हाँ ये बात जरूर है, पहली प्रतिमा भी जिसने धारण कर ली है, वह भी इन गतियों में नहीं जाता है। पहली प्रतिमा में होता है 8 अंग 25 दोष से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना। 25 दोष में आ गए ना, 3 मूर्ता सब आ गए 25 दोषों में। ठीक है, शुद्ध भोजन करता है 16 का। ठीक है, भगवान की भक्ति करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, धर्म ध्यान पूर्वक रहता है, सामयिक करता है, तो ये सब होते हैं उसमें। ठीक है, तो जिसने, और जिस व्यक्ति ने नरक आयु का बंध कर लिया है, वह नियम से मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता। हैं? त्रियंच में तो जा सकता है, भोग भूमि में चला जाएगा, लेकिन नरक नहीं जा सकता, नरक नहीं जाएगा जिसने आयु का बंध कर लिया है। जैसे मान लीजिए अभी आपके परिणाम बने, हम आहार दें मुनि महाराज को, तो अभी आपने नरक आयु का बंध नहीं किया है। अब ऐसा नहीं है कि आज दिया है तो आप भविष्य में नहीं जा, भविष्य में तो कर सकते हो।
लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ये पक्का है। उसने कभी मुनि महाराज को आहार नहीं दिया, नहीं, उसके भाव भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मुनि महाराज को आहार देने वाला भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है, और जिसने नरक आयु का बंद कर लिया वो आहार देगा तो भोग भूमि कैसे जाएगा? हैं? हाँ, तो जब मुनियों के शरीर में कोई बीमारी हो गई थी तो लड्डू बना करके उन्होंने घर घर पहुंचा दिए, चौकों में, खुद नहीं दिए। ये परिणाम नहीं बना के मैं खुद जा करके दूं। हाँ, तो घर घर पहुंचा दिए। अब क्या पता कौन से घर में मुनि महाराज जाएं, तो सब घरों में लड्डू बंटवा दिए। ठीक है, ये है उत्कृष्ट औषधि दान, किसी को पता भी नहीं चले कि क्या है इसमें, और दे आए। अब अमुक वाले मुनि महाराज आए तो उनको ये लड्डू चला देना, बता दिया, नाम बता दिया, शकल बता दी, सब ये महाराज आए तो इनको लड्डू चला देना ये वाले। और क्यों चला देना ये नहीं मालूम। तो ये होता है उत्कृष्ट औषधि दान। हम लोग क्या करते हैं, अरे महाराज ओए दवाई लाओ, दवाई लाओ, अरे ये लाओ, ये वो लाओ, दवाई ये चला देना, वो चला, ये आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। प्रक्रिया वो होना चाहिए कि लेने वाले को भी पता नहीं चले कि क्या चल गया, बस औषधि चल गई। आचार्य जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अशोक नगर में बिगड़ गया था, बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इन्फेक्शन माने टीबी। डॉक्टर ने कह दिया अगर 2-4 दिन और आप वो नहीं करो इनकी तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी फैल गई थी, पूरा कफ जाम, फेफड़े। तो आचार्य श्री को भी मालूम नहीं था कि हमें कौन सी दवाई चलती है, सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, हमें और बड़ी माता जी को। उस समय हम ब्रह्मचारी थे और माता जी दीदी थी उस समय। उन्हें इसलिए पता चल जाता कि हमें उनको बना करके दे देते थे, क्योंकि हमें दूसरा काम करना पड़ता था, हम पकड़ते थे, पकड़ के हार कराना पड़ता था। हाँ, 3 लोग पकड़, 3-4 लोग पकड़ते थे। हो आचार्य जी अपने 3-4 लोग पकड़ते थे। एक जने ऐसे हाथ लगाते थे तो उस पर वो टिकते थे अंजलि रख के, और 2 जने पैर पकड़ते थे और पीठ पे हाथ फेरना पड़ता था। बड़ी मुश्किल, माने बहुत मुश्किल काम हो गया, बहुत बीमार रहे हैं आचार्य जी कई बार। तो ऐसा 2 महीना हुआ, 2 महीना, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। हम लाए, बना करके दे दी और चला दी उन्होंने। आचार्य जी को पता नहीं चलता था कि वो दूध में चलती थी, दूध में घोर दी वो दवाई, आयुर्वेदिक औषधि घोर दी, उसमें चला दी। तो ये होता है औषधि दान। हाँ, तो नहीं चलाना चाहिए। हाँ, तो लेकिन अपन काम तो कम करते हैं और हल्ला ज़्यादा मचा देते हैं, वो आपके पुण्य को कम कर देता है, छीण कर देता है। तो उनको जो लड्डू दिए गए पता भी नहीं चला, किसी को दे दिए, चला दिए, लेकिन स्वयं नहीं दे पाए, ये बात है ना। तो यहाँ पर जो है 3 आयु का बंद करने वाला अपनी अपनी परीक्षा कर लेना। 3 आयु का बंद हो, आपको यदि अणुव्रत लेने के परिणाम नहीं बनते हैं, महाव्रत धारण करने के परिणाम नहीं बनते हैं, इसका मतलब है कि हमें 3 आयुओं में से किसी आयु का बंद हो गया है। और यदि हमारी प्रत्येक समय संयम धारण करने के परिणाम है कि कब संयम धारण करें, इसका मतलब है कि आपके आयु का बंध नहीं हुआ है, और हुआ है तो सिर्फ देवायु का हुआ है। ठीक है, ये अपनी पता कर लेना। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 आयु 3 आयु का बंध हो जाने पर अणुव्रत महाव्रत नहीं होते, और देवायु का बंध हो जाने पर अणुव्रत महाव्रत हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन चारों आयुओं में से किसी भी आयु का बंध करने पर चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है। इस तरह से ये 334 नंबर गाथा में ये बतलाया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपना समय यहीं पर समाप्त होता है। शेष अपन आगे कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की